अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS101 के लेक्चर नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, तो उन डेफिनेशंस को समझ लेना ज़रूरी है MCQs के हिसाब से। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सच टॉपिक। तो ये कुछ टॉपिक हैं। ये सबसे पहले है जी हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम छू सकते हैं या जो हमें नज़र आते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, मॉनिटर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, या इस तरह के जो बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इस तरह सॉफ्टवेयर क्या है जी? सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स documentations that tell a computer what to do and और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक हदायत का सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कि उसने कैसे काम करना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या है? जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के काम करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार होता है कि कंप्यूटर को बताया जाता है कि इस कैसे काम करना है, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। उसके बाद नेटवर्क्स क्या है जी? कंप्यूटर को इकट्ठा कर देना, आपस में लिंक कर देना नेटवर्क कहलाता है। ये डेटा केबल के ज़रिए भी हो सकता है या इंटरनेट के ज़रिए भी हो सकता है, इसको नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद ये ग्राफिक्स है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद एड ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या जी? फ़ोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम्स, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद रोबोट क्या है? रोबोट एक मशीन होती है जिसको एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। उसको जो प्रोग्राम दिया जाता है वो उस प्रोग्राम में मिलने वाली हदायत पे काम करता है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करके एक ख़ास जगह स्टोर करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करता है। सिक्योरिटी क्या होता है जी? आपके कंप्यूटर की जितनी भी सिक्योरिटी है उसकी प्रोग्रामिंग की सिक्योरिटी, जो उसके सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की सिक्योरिटी, ये चीज़ शामिल है। उसके बाद एल्गोरिथम क्या जी? एन एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ख़ास काम करने के लिए हदायत का जो सेट आता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है उसने कैसे परफॉर्म करनी है। उसके बाद कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ फील्ड में। कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी जो ख़ास यहाँ पर बताई गई हैं, टेलीकॉम है, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग और बहुत भी हर मामले में ही ये इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये लोकल जॉब मार्केट। लोकल जॉब मार्केट में क्या है जी? इसमें लोकल जॉब आप देख लें, यहाँ सॉफ्टवेयर एंड वेब्स की कुछ जॉब्स दिखाई गई हैं। इसके अलावा जितनी भी जॉब्स दिखाई गई हैं ये देख लें, इनमें मैक्सिमम कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। उसके बाद जी इंटरनेशनल जॉब मार्केट में क्या है जी? कंप्यूटर का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल है, कंप्यूटर का डेटा साइंस में इस्तेमाल है, वर्चुअल रियलिटी, IoT, बेक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, UI डिज़ाइनर, फुल स्टैक इंजीनियर, IT मैनेजर, क्वालिटी अश्योरेंस, मतलब हर मामले में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में क्या है जी? ये बताया गया जी ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। दो किस्म की लर्निंग होती है, एक ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती है और एक डेप्थ फर्स्ट लर्निंग होती है। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है जी? आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उस नेक्स्ट टॉपिक की तरह आप चलते हैं। और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है? आप एक टॉपिक लेते हैं, उसको गहराई में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें ये आम बताया गया है कि हम कंप्यूटर साइंस को ब्रीथ फास्ट लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद सर्च इंजन यूज टेक्निक, जो सर्च इंजन है उसके यूज़ की कुछ टेक्निक बताई गई हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग है, ये चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। ये यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि हाँ
हम CS101 में ये चीज़ें कवर करेंगे। सर्च इंजन यूजेज है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग है, डेटा स्टोरेज है, डेटा मैनिपुलेशन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क और इंटरनेट है, एल्गोरिथम्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटाबेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कंटेंट filtering, spam, international laws, word processing, presentation development, spreadsheet, database MS एक्सेस और वेब पेज डेवलपमेंट, ये चीज़ें हम CS101 में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 में क्या चीज़ बताई जा रही है जी, सर्च इंजन। सर्च इंजन बहुत से आप इनमें से कुछ यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक इस पिक्चर में बताया गया है कि ये मुख्तलिफ सर्च इंजन बताए गए हैं और साथ बताया गया है कि गूगल 90% से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बिंग भी इस्तेमाल होता है, यो भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम गूगल इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पे गूगल को ही हम स्टडी करेंगे। गूगल का ये इंटरफेस होता है, आपको इससे ये तो पता होगा। उसके बाद क्वेरी क्या होती है, गूगल पे जो चीज़ हम सर्च करते हैं उसको जो हम वर्ड्स देते हैं उसको हम क्वेरी कहलाते हैं। सर्च करने के लिए जो वर्ड्स हम गूगल पे लिखते हैं वो क्वेरी कहलाता है। उसके बाद ये हाउ गूगल वर्क्स, गूगल कैसे वर्क्स करता है। गूगल मुख्तलिफ पेज वेबसाइट से वो उन वर्ड्स को इकट्ठा करता है और जो आपके मुताबिक होते हैं उनको वो सर्च करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एयरपोर्ट सर्च करते हैं तो गूगल आपको एयरपोर्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन बताएगा कि एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट का मकसद क्या होता है, आपके करीब कौन से एयरपोर्ट है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन बताएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सर्च करते हैं कि वे इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, अगर आप ये चीज़ सर्च करते हैं तो आप कंप्यूटर आपको बताएगा, गूगल आपको बताएगा कि आपके करीब कौन सा एयरपोर्ट है। इधर अगर आप सर्च करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में जितनी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं वो आपको ये बताएगा। आगे ये बताया गया कि आप गूगल को माइक्रोफोन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन के में आप बोलेंगे तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक टाइप करके उसको सर्च करके आपके सामने दे देगा। इसके अलावा अगर आप गूगल पे लिखते हैं फ्लिप अ कॉइन तो ये आपको टास्क करके देगा, हेड या टेल एक चीज़ आपको ये दे देगा। आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सी चीज़ है। जैसे आप टास्क करते हैं तो हेड या टेल आने का आपको पता नहीं होता। यहाँ पे सेम यही सिनारियो है। उसके बाद ये क्वेरी फार्मूलेशंस, क्वेरी फार्मूलेशन ये चीज़ बताएगी कि आप एग्जैक्ट वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो आपको तब आपके आंसर का सही जवाब मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अगर आप सर्च करते हैं हेड हर्ट्स तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप हेड एच का सर्च वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको सही आंसर मिलेगा। इस तरह अगर आप सर्च करते हैं हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इस तरह अगर आप ये सर्च करते हैं रेक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इस तरह यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि आपको कैपिटलाइजेशन का कोई मसला नहीं होगा। अगर आप कैपिटल वर्ड में लिखते हैं या स्मॉल वर्ड में लिखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, गूगल आपको सर्च करके दे देगा। मॉड्यूल 4 में सर्चिंग की कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं। जैसे कि आप सर्च करते हैं वेदर लाहौर, ये एक एग्जांपल दी गई है तो आपको इस तरह का इंटरफेस सामने शो होगा और लाहौर का वेदर बता दिया जाएगा। अगर आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आप जस्ट वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके गूगल आपके सामने कैलकुलेटर की शक्ल में उस क्वेरी का आंसर दे देगा। उसके बाद करेंसी कन्वर्जेशन है। अगर आप गूगल पे लिखते हैं 100 यूरो टू PKR या 100 PKR टू यूरो तो गूगल आपको करेंसी कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरह मॉड्यूल 5 में कुछ सर्च ऑपरेटर बताए गए हैं जी। ये सर्च ऑपरेटर क्या हैं जी, सबसे पहले एट द रेट के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। एट द रेट अगर आप गूगल पे यूज़ करेंगे, कुछ क्वेरी आप लिखते हैं और आगे एट द रेट लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ फेसबुक या एट द रेट ऑफ ट्विटर, तो गूगल आपकी क्वेरी को उस वेब पेज के हिसाब से आपको आंसर देगा।
उसके बाद अगर आपने सर्च करनी है कुछ प्राइस, मिसाल के तौर पर आप सर्च करते हैं लैपटॉप PKR 15,000, तो आपको गूगल 15,000 के अराउंड लैपटॉप सारे उसकी जो वर्ड्स हैं या सर्चेज़ हैं वो आपके सामने दे देगा। उसके बाद सर्चिंग हैशटैग है जी, अगर आप हैशटैग एजुकेशन सर्च करते हैं तो एजुकेशन के हवाले से आपके सामने तमाम आंसर दे देगा। इस तरह अगर आपने कोई वर्ड एक्सक्लूड करना है अपनी क्वेरी से तो आप उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, तो इस एग्जांपल में कार के साथ माइनस का साइन दिया गया है। तो आपकी अगर ये चीज़ सर्च करेंगे तो आप को वो कार्स के अलावा बाकी सर्च करके देगा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच में क्या है जी, अगर आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, जो वर्ड्स, अगर आपको वही वर्ड्स चाहिए अपनी सर्च में, तो आप उनको डबल कॉमा की सूरत में लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, इसको डबल कॉमास में दिया गया है। तो अगर आप ये इस तरह सर्च करेंगे तो आपको जस्ट आपकी क्वेरी का आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। उसके बाद जी क्या है जी, वेल्ड कार्ड बेस्ड सर्च, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सर्च करनी है जिसका आपको नाम नहीं पता लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इज़ थिकर देन वाटर, तो इसको आप डबल कॉमन लिखेंगे और इज़ थिकर देन वाटर के पहले आप ये स्टैरिक लगा देंगे तो आपको वो चीज़ गूगल देगा जो चीज़ें वाटर से थिक हैं। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 में कुछ सर्च ऑपरेटर दिए गए हैं जी। सर्च ऑपरेटर में सबसे पहले इसमें क्या है जी, अगर आप कुछ रेंज में सर्च करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 25,000 से 35,000 के दरमियान लैपटॉप सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे लैपटॉप PKR 25,000 डॉट PKR 35,000, तो आपको इस रेंज के दरमियान लैपटॉप सर्च करके दे देगा। इस तरह बुलियन ऑपरेटर्स हैं आर और एंड, इन बुलियन ऑपरेटर का आपने कैसे यूज़ करना है, अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर एंड साइंस तो गूगल आपको सर्च करके देगा वो क्वेरीज जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है और साइंस भी शामिल है। लेकिन अगर एंड की जगह आप आर लगाते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ आपको वो क्वेरी सर्च करके देगा जिनमें सिर्फ कंप्यूटर का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, सिर्फ साइंस का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, या दोनों वर्ड यूज़ होंगे। इस तरह जी सर्च विद स्पेसिफिक साइट, अगर आपने स्पेसिफिक साइट के को सर्च करना है, ठीक है, तो आप इस तरह सर्च करेंगे। ये जो एग्जांपल दी गई है 6.3 में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट, आगे सेमी कलम आप देंगे youtube.com, सर आप इन्वर्टेड कॉमा में इसमें लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे जितनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट है वो दे देगा। उसके बाद सर्च रिलेटेड वेबसाइट, अब अगर आप रिलेटेड का वर्ड यूज़ करेंगे सेमी कॉलम के बाद एक वेबसाइट का नाम लिख देंगे तो उस वेबसाइट के रिलेटेड जितनी भी वो वेबसाइट होंगी गूगल आपको वो सर्च करके दे देगा। इस तरह अगर आपकी साइट डाउन है और आप फिर भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कैची का वर्ड यूज़ करके आगे सेमी कॉलम आगे अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो आपको गूगल उस वेबसाइट का जो उसने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए है वो चीज़ देगा। जैसे कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइल टाइप आगे सेमी कॉलम लेके आगे PDF लिखते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितनी भी PDF की फाइल्स पड़ी हैं वो आपको सामने दे देगा। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 में कुछ सर्च ऑपरेटर बताए गए हैं। इससे पहले है जी स्टॉक ऑपरेटर, अगर आप किसी चीज़ का स्टॉक चेक करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे स्टॉक्स और सेमी कॉलम के बाद उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो आपके सामने उसका सारा स्टॉक सामने आ जाएगा। इस तरह अगर आपने मैप चेक करनी है तो मैप सेमी कॉलम आगे उस इलाके का नाम लिखेंगे तो उस इलाके की मैप आपको शो कर देगा। इस तरह मूवीज़ के लिए मूवीज़ सेमी कॉलम आगे मूवीज़ का नाम लिखेंगे तो उस मूवीज़ के रिलेटेड सर्च आपके सामने दे देगा। उसके बाद अगर दो फूड आपने कंपेयर करने हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.myfooddata.com, तो इस वेबसाइट में आपके सामने इंटरफेस शो होगा, वहाँ दो फूड के नाम आप लिखेंगे तो उन दोनों को कंपेयर करके दे देगा।
और इसके बाद अगर आपने स्पेसिफिक की चीज़ की डेफिनेशन मालूम करनी है तो आप लिखेंगे डिफाइन, और उसके बाद ये साइन डाल के आगे उस चीज़ का नाम लिखेंगे तो उस चीज़ की डेफिनेशंस आ जाएगी। और उसके बाद इमेज सर्च, तो इमेज सर्च में अगर आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं। पहले ये वाली यहाँ पे आप गूगल में जाते थे तो image.google.com लिखते थे, वहाँ जाके आप उस इमेज का लिंक आप कभी करते थे तो आपको उसके रिलेटेड इमेज आ जाती थी। लेकिन अब आप डायरेक्ट इमेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक टिल्ट का ऑप्शन होता है। टिल्ट का अगर आप कमांड यूज़ करेंगे तो आप पूरी स्क्रीन को 360 डिग्री पे रोटेट भी कर सकते हैं, या कुछ और थोड़े से इसमें फंक्शन होते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 8 में कुछ एडवांस सर्च टूल बताए गए हैं। इन टाइटल की अगर आप कमांड यूज़ करेंगे उसके बाद सेमी कॉलम में वो चीज़ लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड दिया गया है, तो आपको टाइटल जो जितने भी टाइटल होंगे उन टाइटल में ये जो स्पेसिफिक वर्ड है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, ये चीज़ सर्च करके आपको दे देगा। अगर आप ऑल इन टाइटल का वर्ड यूज़ करेंगे और इन्वर्टर कामा यूज़ नहीं करेंगे तो टाइटल में जहाँ कहीं भी आईफोन और एंड्रॉयड का वर्ड यूज़ होगा तो वो चीज़ आपको सर्च करके देगा। इस तरह इन URL अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे उसके बाद सेमी कॉलम में आपने स्पेसिफिक क्वेरी देंगे तो URL के अंदर जो वर्ड आपने क्वेरी दी है वो आपको सर्च कर देगा। ऑल इन URL में वो क्या करेगा, आप क्वेरी के अंदर जो भी वर्ड हैं वो जहाँ भी आपको मिलेंगे वो आपको दे देगा। इस तरह इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट में भी सेम ये फंक्शन है। इन टेक्स्ट की क्वेरी में आपको जितना भी टेक्स्ट के अंदर आपकी क्वेरी होगी वो आपके सामने शो करेगा, और ऑल इन टेक्स्ट में जहाँ कहीं भी आपके वो स्पेसिफिक वर्ड मिलेंगे वो आपको सर्च कर देगा। और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सर्च, अगर आप ये चीज़ सर्च करते हैं एजुकेशन या वर्चुअल यूनिवर्सिटी और आप ये चाहते हैं कि इन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा वर्ड्स का गैप ना हो, जैसे अगर आप चाहते हैं एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान 3 वर्ड से ज़्यादा के वर्ड्स ना आए तो आप लिखेंगे अराउंड और आगे 3 लिख देंगे ब्रैकेट में। तो अराउंड का वर्ड आपने कैपिटल में लिखना है। तो आपको तमाम सर्च बताई जाएंगी जिनमें एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान 3 वर्ड से ज़्यादा का गैप नहीं है। और उसके बाद एक कम्प्लेक्स क्वेरी यहाँ पे दी गई है जी। आपने सर्च करना है कि आप तमाम वेबसाइट जो यूट्यूब पे हैं और वो क्या है जी, वो सिक्योर नहीं है, तो आप लिखेंगे साइट और उसके बाद सेमी कॉलम youtube.com और माइनस कर देंगे इन URL जिनके URL में HTTPS हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप ये चीज़ सर्च कर लेंगे। उसके बाद ये चीज़ बताएगी कि क्या चीज़ गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। तो आपने स्पेसिफिक अपना नाम, अपना इंटरेस्ट, अपनी लोकेशन, ये चीज़ वहाँ पे सर्च नहीं करनी है। और कौन सी ऐड आपने नहीं देखनी, आपकी ईमेल पे आपने उनको नहीं देनी। मेडिकल इश्यूज़, ड्रग्स, अपना नाम, लोकेशन, ये चीज़ें आपने वहाँ पे सर्च नहीं करनी। और ये चीज़ें यहाँ पे बताएंगी ये चीज़ें डेंजरस हैं, आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं ये चीज़ सर्च करने पे। प्रेशर कुकर बम स्टोरी, अटैक, सुसाइड बम, किलर, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, killing animal, poisoner, murder, medical symptoms, how to make computer virus, hacking, about religion, about politics, ये चीज़ अगर आप सर्च करेंगे तो आप जेनेसिस की हार्ड लिस्ट में आ जाएंगे, तो वो आप पे फिर नज़र रखेंगे आपकी सर्च के ऊपर। और अगर आप सर्च करेंगे फ्री म्यूज़िक तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अटैक्स का ख़तरा होता है, तो ये चीज़ भी आपने सर्च नहीं करनी। और इसके बाद अगर आप सर्च करेंगे स्मोकर्स, लंग्स, स्किन्स कंडीशन, तो आपके सामने अनप्लेजेंट रिजल्ट भी शो हो सकता है।